प्यारे पिता की हमने बहुत भक्ति की। दादी जी कह रहे थे ना, हमने बहुत उनको पाप कटेश्वर, भोलेश्वर, महाकालेश्वर करके चारों धाम की यात्राएं की। आधा कल्प से हम आत्माओं ने भक्ति की, जिसका फल देने के लिए स्वयं बाप दादा बाबा आए और ब्रह्मा के तन द्वारा उन्होंने हमको अपना बच्चा बनाया। तो विश्व का पिता, विश्व के अंदर से हम सभी आत्माओं को विशेष अपना बच्चा बनाया। आप समझते हो, दुनिया में तो बाबा कहते हैं कि बहुत सारी आत्माएं हैं, क्वालिफाइड हैं, क्या क्या धनवान है, उनके पास पोजीशन है, लेकिन हम सभी जो बाबा के बच्चे बने हैं वो आत्माएं हैं जो देव आत्माएं थी, जिन्होंने पूरा कल्प ऑलराउंड पार्ट बजाया। और ऐसी महान आत्माओं को, देव आत्माओं को बाबा ने अपना बच्चा बनाया। कहते हैं आत्मा संस्कारों अनुसार जन्म लेती है लौकिक में, तो हमारे अंदर भी बाप के वो संस्कार हैं संपन्न रूप के, संपूर्ण रूप से। इसलिए हम बच्चों को बाबा ने विशेष अपनी गोद का बच्चा बनाया। तो जब जन्म हमारा अलौकिक हो गया, किसने दिया? कोई दीदी ने, कोई भाई ने हमें ज्ञान दिया, लेकिन निमित्त बन करके दिया। डायरेक्ट शिव बाबा ने ही हमको अपना बच्चा बनाया। बाबा सिर्फ उस बहन को या भाई को निमित्त बनाता है। हम सबको यही नशा है ना कि हमको किसने अपना बच्चा बनाया, किसने अपना बच्चा स्वीकार किया? स्वयं भगवान ने। तो जो जिसको भगवान अपना बच्चा बनाए, सोचो उसको किस बात की कमी हो सकती है? हो सकती है क्योंकि उसका बच्चा बन जाना ही सर्व प्राप्तियों की भरमार है। जैसे आज बाबा ने कहा कि माया ने हमको श्रापित करके हमको कंगाल बना दिया, पवित्रता की ताकत जो थी वो निकाल दी। और जब हम बाबा के बच्चे बने तो बच्चा बनने से ही हमारे अंदर वो ताकत आती है जो हम कमल फूल समान पवित्र बनते हैं। लोगों को यकीन नहीं आता है, लेकिन हम कहते बाबा का बच्चा वो जिसने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, जो अपने मन वचन कर्मों को पवित्र बना रहा है। तो ऐसा अलौकिक महान पवित्र जन्म हम सभी आत्माओं ने लिया है। किस लिए लिया है? बाबा जो नई दुनिया स्वर्ग बना रहे हैं, उस स्वर्ग की दुनिया बनाने के लिए बाबा ने हमें अपना सहयोगी बनाया। ये मेरे आत्माएं, ये जो मेरे बच्चे हैं, इनके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। तो हमें बहुत अंदर से ये बहुत निश्चय और नशा होना चाहिए। हम किसी से हमारे को टैली नहीं करना है, क्योंकि आज भी बाबा ने कहा ना, हर एक का ये राजधानी स्थापन हो रही, जिसमें हर एक की बुद्धि अपनी है और ड्रामानुसार हर एक की बुद्धि बाबा की बात को समझती जाती है। तो हम जो हमें बाबा ने हमें विशेषता दी, हमें जो पार्ट दिया, जो सेवा दी, तो हम बाबा के बच्चों जो हैं वो बाबा की कर्तव्य में मददगार हैं। लेकिन हम ये सोचे कि हम अलौकिक जन्म मिलते हुए भी कहीं हम इस लौकिक के ही तो भान में नहीं रहते हैं, हद के ही तो कार्य में बिजी नहीं रहते हैं। ये हम बच्चों को चेक करना है, क्योंकि ये अलौकिक जन्म, जैसे महान आत्माओं का जन्म महान कार्य के लिए हुआ, उनके हर संकल्प में हर सेकंड अपने कर्तव्य की उनको याद रही और उन्होंने वो कार्य किया। तो हम बच्चों को भी जो कर्तव्य के लिए, जिस कार्य के लिए हमको ये अलौकिक जन्म मिला, तो उस कर्तव्य की स्मृति, उसका निश्चय, उसका नशा हम बच्चों को रहना चाहिए।
तो बाबा इस संगम युग के अंदर जो है, जो हमें जन्म मिला है, तो हम बच्चे को बाबा ने सबसे बड़ा टाइटल क्या दिया? हम किसके बच्चे बने? जैसे कोई गरीब को राजा का बच्चा दत्तक ले ले तो उसको नशा चढ़ जाता है कि मैं आज से राजकुमार हूं, तो उसकी चाल, उसकी चलन, उसका रहन, उसका खान पान सब बदल जाता है। ऐसा हम बच्चे भी साहबजादे हैं, है ना? कोई कैसा भी हो, जैसे बाबा कहते हैं ना, सतयुग में तो हम शहजादे शहजादी बनेंगे, लेकिन अभी हमको क्या नशा रखना है कि हम साहबजादे, दुनिया का जो सच्चा साहिब है, मालिक है, हम उनके बच्चे हैं। तो ये अंदर से, जैसे बाबा कहते हैं कि याद करना मानो कोई घंटे से बैठ के याद करना है, नहीं, लेकिन अंदर से ये निश्चय पक्का हो, हर पल हर क्षण हमें याद रहे। निश्चय बुद्धि, कि जो निश्चय बुद्धि होता है उसको ऑटोमेटिकली वो अधिकार, वो प्राप्ति, वो अनुभव वो होता रहता है। तो हम इतने ऊंचे बाप के बच्चे बने और बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि तुम सबसे जो ऑल माइटी अथॉरिटी है, सबसे ऊंचा, दुनिया में कई महान आत्माएं, देव आत्माएं क्या क्या होकर के गई, लेकिन हमारा जो पिता है वो ऑल माइटी अथॉरिटी है। मैं उसके संतान हूं। ये हमारा पोजीशन है कि नहीं, हर एक का, कि नहीं है? किसी किसी को दिया है कि किसी को नहीं दिया है बाबा ने, लेकिन हम उसको कितना स्वीकार करते हुए चलते हैं। बाबा कहते हैं ना, बाबा स्वमान तो बहुत देता है, लेकिन उस पोजीशन को हमें स्वीकार करना है कि मैं हूं सर्वशक्तिमान की संतान हूं। तो ये अगर पोजीशन हमें याद रहेगा तो मालिक बनने के लिए हमको ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। जैसे बाबा ने अभी लेटेस्ट में कहा ना, अविक्त बाप दादा ने, कि हमको मालिक बनना है। हम क्यों व्यर्थ संकल्प आते हैं? जबकि हम बाबा के बच्चे बने हैं तो ब्राह्मण जीवन के अंदर हमें बाबा से ज्ञान लेना है और ज्ञान देना है, ज्ञान का सुमिरन करना है, चिंतन करना है। हमारा विशेष ये संस्कार होना चाहिए कि हमको बाबा से ज्ञान लेने का और हर आत्मा जो मिले उसको ज्ञान देने का, क्योंकि संगम युग पर यही विशेष संस्कार है। इसी के आधार से सभी धन प्राप्त होते हैं। अगर हम अच्छी रीति लेते ही नहीं है बाबा से नॉलेज, तो हम अच्छे से दे भी नहीं सकते हैं। तो लेना माना सिर्फ सुनना नहीं। बाबा से दादी जी कह रहे थे कि बाबा ने वाणी चलाई तो मैं दिन भर उस वाणी को उसके ऊपर चिंतन करती रही, समझती रही कि बाबा क्या चाहता है, बाबा ने क्या सुनाया। तो हम भी रोज बाबा हमको मुरली जो सुनाते हैं तो उसको हम अपना मन बुद्धि उसमें लगा करके उसका चिंतन करें, उसको समझे, उसका मनन करे, उसका सुमिरन करे, तो उसको अपन कहेंगे कि हमने लिया। अगर हमने सिर्फ मुरली सुनी और अपन चले गए अपने कार्य व्यवहार में, तो कभी कभी बाबा की मुरली याद रहती है क्या? भूल जाती है ना कि भाई आज बाबा ने क्या कहा। तो इसलिए हम बच्चों को ये विशेष बहुत अच्छी रीति अगर हम बाबा का ज्ञान लेते हैं और लेकर के अपने जीवन में धारण करते हुए और उनको देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जीवन खुशमय होता है। माया जो है वो हमें कभी उदास नहीं बना सकती है, क्योंकि ये जो माया अपने मन के अंदर जो डिप्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, मतभेद होता है ना, ये माया क्या करती है, इसका काम ये है मतभेद करना। बाबा हमारे मन को जुटाता है, एक बनाता है, लेकिन ये माया जो है ना, ईर्ष्या कराती है, मतभेद कराती है अपने मन को, और ये डिप्रेशन में, जैसे बताया ना, रावण क्या किया, उसने हर हमारे दिल को जलाया, लेकिन हमको अभी उसको जलाना है ना योग बल से। तो ये जो, तो ज्ञान को जितना हम अच्छी रीति खुद के लिए पर्सनल मुझे लेना है, बाबा जो मुरली सुना रहा है, बाबा जो मुझे रोज ज्ञान दे रहा है, सिर्फ मेरे लिए। अर्जुन ने कैसे सुना? क्या सिर्फ अर्जुन को ही सुना है क्या? नहीं,
तो बाबा की मुरली भी जो है हम सब सुनते हैं, वो जो ज्ञान लेते हैं, तो उसको अच्छी रीति ग्रहण करना है, समझने का है, समझना है, सुमिरन करना है, चिंतन करना है। तो कोई भी प्रोसीजर की कमी रही तो वो अच्छे से धारण होता ही नहीं, और हम औरों को भी नहीं दे सकते हैं। और ये अभिमान जो है, और खाली रहता है मन अगर अपना अर्थ अच्छी रीति ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की वैल्यू ही अगर अपने को समझ में नहीं आती तो उसका चिंतन चलेगा क्या? देखो अपने जीवन में आप अगर देखो दिन भर में किस बात का ज्यादा चिंतन चलता है? जो बात अपने दिल को बहुत लग जाती है ना, करेंगे अपन सब, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, लेकिन वो सब कुछ करते भी वही बात का चिंतन चलता है जो बात अपने दिल के अंदर चली गई है ना। आपका क्या अनुभव? तो बाबा की भी जो बातें हैं अगर अपने दिल के अंदर हमने समाई अस्कर वो चली गई तो ही उसका चिंतन चलता है, नहीं तो व्यर्थ बातें आ जाती है ना। व्यर्थ बातें हमारे जीवन में, मैंने व्यर्थ जो चिंतन चलता है वो क्यों चलता है? क्योंकि हम बाबा के ज्ञान को महत्व कम देते हैं, और तभी दूसरी बातें अपने दिल तक आती है और उसका चिंतन चलता है। तो ये अलौकिक जन्म जो हमने लिया है वो अपने बाप से वर्षा पाने के लिए दिया है। बाबा कभी कभी पूछता है कि बच्चे आप मेरे पास किस लिए आए हो? खोया हुआ वर्षा पाने के लिए आए हो। तो हर एक जो बच्चा होता है वो अपने बाप से अधिकार पाने के लिए पढ़ता है, लायक बनता है। तो हम भी इतने ऊंचे बाप के बच्चे बने हैं तो हमको दूसरे टीचर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारा बाप हमें स्वयं टीचर बन करके पढ़ा रहा है। हमारे अंदर वो लायकी, बाबा क्या कहते हैं, दिव्य गुण अपने अंदर धारण करो। आजकल बाबा कहते हैं ना कि हर बच्चे को लगता है कि मुझे बाप की सेवा करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, लेकिन बोल से कोई नहीं मानता है। तो हमें अपने आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक जो वृत्ति है, दृष्टि है, स्थिति है, उसको पवित्र शांतमय बनाना है ज्ञान के आधार से। तो ऑटोमेटिकली जैसे कहा ना कि भी हमारे पास जो आए उसको फीलिंग है कि यह आत्माएं बहुत पवित्र है, बहुत शांत है, इनके जीवन में बहुत खुशी है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा हमें अपने जीवन के अंदर लायक बच्चा बनना है। उस दिन बाबा व्यक्तवाणी में कह रहे थे कि आप फिलोसोफर तो बहुत अच्छे बन गए। कोई भी बात को अगर अपन अलग अलग टेक्निक के रूप से हम अच्छे से बता सकते हैं कि हमारा ज्ञान कितना अच्छा है, कितना फायदा करता है, बहुत अच्छे से हम लोग ज्ञानी बन गए, लेकिन हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर जो है वो अभी तक बहुत कम है। तो वो पावर अगर होंगी ना तो हम, जैसा समय होता है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में रहते हैं तो कई बातें आते हैं, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी अपनी हार होती, कभी जीत होता है, कभी सुख। तो सब में रहते हुए भी हम अपनी स्थिति को शांत, आनंदमय, शक्तिशाली बना के रख सकें। तो उसके लिए जो है हमें बाबा कहते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छी रीति पढ़ना है। जो अच्छे से पढ़ाई पढ़ता है ना, पहले जमाने में पढ़ते थे तो उसके साथ उसका रजिस्टर भी रखता था कि भी इसकी जो गुड उसका कैरेक्टर है। ऐसा हम भी बाबा के बच्चे बने तो हैं और बाबा से पढ़ भी रहे हैं, है ना। संगम युग पर अपने को और क्या है। तो ये पढ़ते पढ़ते हमारे को खुद ही खुद को हमको अपना रजिस्टर रखना है, अर्थात लायक बच्चा बनना है। तो बाबा तो हमें लास्ट में तो देगा ही जो कुछ रिजल्ट है, लेकिन उस समय उस रिजल्ट तक हमें अपने को पूरा बनना है ना। तो इस अलौकिक जन्म जो हमने प्राप्त किया है, इसमें हमारा वर्तमान समय क्या हो रहा है, समय जो है, समय का भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम संगम युग सारे कल्प में सर्वोत्तम युग है, और उस समय हमको बाबा ने अपना बच्चा बनाया है और कह रहा है कि बच्चे ये जो समय मिला है तुझे पाने के लिए मिला है। तो हम वर्तमान समय हम सभी ब्राह्मण बच्चे क्या हैं, बाबा हम बच्चों को इतने में अव्यक्त बाप दादा ने कई बार हमको बताया कि हर संकल्प, हर सेकंड सफल करो,
व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अटेंशन रखो। इतनी बार बाबा कह रहे समय बहुत फास्ट जा रहा है, इसलिए अगर आपने एक सेकंड भी व्यर्थ संकल्प कर लिया तो उसका जो रिटर्न है, उसका जो सजा है, वो अपने को बहुत भोगनी पड़ती। क्योंकि आज समय वो पहले इतना नहीं था। जैसे कर्मों की गहन गति, बाबा कहते ना कि पहले तुम अपना वेस्ट कर रहे थे या वेस्ट बोलते थे, वेस्ट सोचते थे, उतना तुमको इतना फील नहीं होता था। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे अपनी बुद्धि की समझ बढ़ती है, तो उस अनुसार उसका जो वैल्यूएशन है वो कम ज्यादा होता जा रहा है। इसलिए हम सभी बच्चों को समय का महत्व बहुत रखना है कि संगम युग के बहुत सारा समय तो हमारे हाथ से चला गया है, लेकिन अभी जो हमारे हाथ में है हम व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो व्यर्थ नहीं जाने देने के लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा बिजी रहो, बिजी रहो। एक तो हम बच्चों को अपनी अवस्था बनाने के लिए बिजी रहना है, पढ़ना है, उसको चिंतन करना है, अपने आप को चेकिंग करना है, तपस्या करनी है। या तो दूसरा बाबा कहते हैं कि आपको और आत्माओं की मनसा सेवा करनी है। क्योंकि वाचा सेवा तो अपन करते ही हैं, जब भी ऐसा मौका आता है, प्रोग्राम्स होते हैं, तो हर एक किसी को बहुत शौक से लगता है कि नहीं मैं बाबा का बच्चा बना हूं, तो मेरे मुख से मेरे बाबा का जो ज्ञान है वो मुझे दान देते आना चाहिए। और हर कोई कोशिश करता है बड़े शौक से, उसके लिए वो तन मन धन समय भी निकालता है। लेकिन हमको अभी विशेष बाबा ने कहा कि अभी ये मनसा सेवा करने का समय है। क्योंकि बोल जो है उसके कान तक जाते, उसको अच्छे भी लगता है, लेकिन आज इतनी कमजोर आत्माएं हो चुकी हैं कि वो चलने की हिम्मत नहीं कर पाती हैं। चाहती है अच्छा भी इनको लगता है, लेकिन बाबा को याद करना इतना सहज भी नहीं है ना। जैसे आजकल हम टीवी के ऊपर भी शिवानी बहन सबको कहती है कि राजयोग का अभ्यास करने के लिए हमारे सेवा केंद्र पर जाइए, लेकिन फिर भी वो जो है राजयोग का अभ्यास जो है, कहते हैं राजयोग सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम बच्चे भी राजयोग का अभ्यास, बाबा कहते हैं ना कि बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन याद की यात्रा में हम बच्चों का अटेंशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। योग के प्रोग्राम भी हम लोग कर लेते, तो याद की जो यात्रा है उसके ऊपर अटेंशन रखना है, वो ऐसी करनी है जिससे अपने पाप जो है वो कटते जाए, हमारी आत्मा जो है वो स्वच्छ, हल्की, पवित्र बनती जाए। इतना उसके ऊपर अटेंशन हमको देना है। तो ये जो समय है, इस समय को वरदान दिया है बाप ने कि हिम्मत रखना है, साहस रखना है। भले माया, हिम्मत रखने वाले बच्चों को माया भी उतना ही अपोज करती है, ये नहीं समझना। क्योंकि बाबा कहते हैं माया को तो ये नहीं करना है, हमने माया से चैलेंज किया है कि हमको आपके ऊपर जीत प्राप्त करनी है। तो दोनों की, ईश्वर के बच्चों की और माया की लड़ाई, और किसी के साथ तो नहीं लड़ाई है, लेकिन इन विकारों के साथ, माया के साथ हमारी लड़ाई है। तो अभी हमको, अगर हम अपने बाबा को अपना साथी बनाते, अपने स्वमान में रहते हैं, तो इस माया को साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं, वो हमारे ऊपर वार ही नहीं कर सकती है। अभी बाबा कहते ना कि वो वार नहीं करे, वार करने से क्या होता है, उसमें अपना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत चिंतन चलता है, उसका इफेक्ट कई दिन तक चलता है, वीक कर देती है ना वो। इसलिए बाबा कहते ना कि तुमको अभी फील करने का जो बीमारी है ना, फीलिंग, वो अभी खत्म होना चाहिए। इतने हम समझदार, आज भी बाबा ने कहा ना, जो समझदार बच्चे होते हैं वो बहुत खुशी में रहते हैं, पारस बुद्धि होते हैं। वो इतने पारस बुद्धि होते हैं कि उनके संग से दूसरे की भी बुद्धि स्वच्छ बनती है, सिर्फ सुनाने से नहीं, उसके संग से, उसके व्यवहार से, उसके बोल से, उसकी दृष्टि से दूसरे की बुद्धि बदलती है। तो कितना हमको अपने ऊपर अटेंशन देना है, टेंशन नहीं लेने का है हमको अपने पुरुषार्थ का। क्योंकि ये संगम युग पर बाबा ने हमको ये भी बताया कि कल्प पहले भी आप विजयी आत्माएं हुए थे, आप ही देव आत्माएं हैं, और आप फिर से अपना पार्ट रिपीट कर रहे हो।
सिर्फ अपने हिम्मत को बढ़ाते हुए, साहस रखते हुए, अटेंशन रखते हुए, साक्षी होकर बाबा को साथी बना करके अगर अपन अपना कदम उठाते हैं तो बाबा कहते हैं कि इतने हजारों कदमों से लेकर बाबा हम बच्चों को मदद करते, लेकिन सावधानी से कदम उठाना पड़ता है। आज बाबा ने कहा ना, कदम कदम पर सावधानी रखो, क्योंकि ऊंची स्थिति पर जाना है तो हमारा लक्ष्य भी जो है ना वो बहुत पक्का होना चाहिए। चलते चलते क्या होता है, हम ब्राह्मण बच्चे अपने लक्ष्य को भूल करके इधर उधर की गलियों में चले जाते हैं। नहीं तो ब्रह्मा बाप कहता है कि ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ये देख करके ही तुम्हें बहुत खुशी होना चाहिए कि बाबा हमको इतना ऊंचा चरित्रवान मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तो लक्ष्य से हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, इसलिए हम इतने सावधानी से अपने कदम को अर्थात कर्म को नहीं उठाते हैं, और हमारा जो समय है वो वेस्ट व्यर्थ बातों में चला जाता है। इसलिए बाप दादा, जब हमको बाप दादा इतने हमारे क्लोज हो गया कि आज कोई किसी को इतना नजदीक से इशारा नहीं देता है, लेकिन हम बच्चे भी पता नहीं कि क्या बाबा का सुनते भी, ये भी कुछ दिन तो याद रहता है, कुछ दिन से फिर वो जो पावर है वो भूल जाती है। लेकिन सदैव अपने दिल के अंदर संगम के समय का, बाबा ने कहा था अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कई आत्माएं भी अच्छी निकल सकती, कई बाबा आपसे अच्छा भी कार्य करा सकता है, कई अपने को अपना खाता भी खत्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें हर समय बहुत सावधानी से, अटेंशन से चलना है कि मैं जो कर रही हूं, अरे उसके लिए बाबा ने इतना साधारण पुरुषार्थ बताया, मैंने बहुत मेहनत का नहीं, कि सदैव अपने बाप को सामने रखो। अभी अव्यक्त बाप दादा ने बताया ना, बहुत सिंपल पुरुषार्थ कि निराकार बाप को और साकार बाप को अगर आप सामने भी रखेंगे हर कर्म करते समय, तब भी आपसे कोई विकर्म नहीं, क्योंकि बाप के सामने तो माया की आने की ताकत है क्या? नहीं। तो सदैव याद करना भी आपको नहीं है ना, सिर्फ सामने आपको अपने को अनुभव करना है कि मैं किसके सामने हूं। एक तो अपना निराकार अविनाशी पिता है, वो मेरा पिता है, वो सदैव अपनी बुद्धि के सामने रखो। और अपना साकारी बाप भी जो है कितना ऊंचा है, तो दोनों बाप को सामने रखते हुए अगर हम अपना संकल्प, अपना बोल, अपना कर्म करते हैं, तब भी हमसे कोई विकर्म नहीं हो सकता है, और हमारा समय भी जो है वो वेस्ट नहीं जा सकता है। हम कभी कभी क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा ख्याल इधर उधर चला गया, तो ये व्यर्थ संकल्प, और व्यर्थ संकल्प एक बार ही चलना हो गया तो फिर अपना टाइम कैसे, और जैसे बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ की स्पीड बहुत तेज होती है, तो बहुत घाटा हो जाता है, बहुत स्पीडली वो अपनी शक्ति, अपना ये चला जाता है। इसलिए समर्थ स्थिति में रहना है, समर्थ संकल्पों में रहना है, समर्थ बाप के साथ रहना है। तो ये जो माया है, ये जो आसुरी संस्कार है, अब ये जो संस्कार भी जो है, बाबा कहते हैं ना कि अपने ऊपर अपने पाप की, अपने सिर पर बहुत पाप रहे हुए है, उसको उतारना है। तो हम अपने को कमजोर समझते हैं ना, तो ये आसुरी संस्कार अपने ऊपर अटैक करते हैं। नहीं तो हम अगर इतने मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे, तो ये संस्कार हमारे ऊपर क्यों अटैक करें? अगर वो करते हैं तो अपन निर्बल है अभी तक, तो हम उनको वो आसुरी संस्कारों को खत्म करना है। वो खत्म मना, बाबा कहते हैं उसको वो कभी जिंदे नहीं हो, वापस कभी आए नहीं, इतना उनको खत्म करना है, जला डालना। इसलिए रावण को सिर्फ मारते ही नहीं है, जला देते हैं। ऐसे अपने अंदर जो रावण के आसुरी संस्कार है, जो स्वभाव है, वो हमको पावरफुल याद से जो है उसको भस्म करना है। तो ये संगम का समय जो है वो हमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मिला है। उतरे तो हम 63 जन्म से अपने से विकर्म होते गए, उतरने में अपने को बहुत समय लगा, लेकिन चढ़ने के लिए बाबा हमारे साथ है। बाबा ने हमको लिफ्ट दिया है। लिफ्ट में जैसे आप देखेंगे, अभी अपने बाबा के घर में भी लिफ्ट है, कितने जल्दी चढ़ जाते हम।
तो वो जो लिफ्ट में अपने को बैठने के लिए अपना जो स्विच है वो भी पावरफुल ऑन करते आना चाहिए अपने को। नहीं तो हम याद में बैठते हैं तो अपना जो ब्रेक है वो लगता नहीं है, लूज होता है। तो जो जैसा अपने को करना चाहिए, जैसे बाबा कहते हैं ना कि 1 सेकंड में अपने संकल्पों को फुल स्टॉप दो और चेक करो वो लगा कि नहीं लगा, कितना समय लगा। ये चेकिंग हम बच्चों को बाबा ने होमवर्क बताया ना। कोई भी बात, दिन भर में तो कई बातें होती है, हर एक की अपनी अपनी फील्ड है, अपना अपना संपर्क है, अपना अपना कार्य है। तो जो भी बातें होती हैं उसमें मुझे व्यर्थ नहीं सोचना है। आवश्यक अपना कारोबार करते हुए मुझे अपनी अव्यक्त अपने स्वमान में स्थित रहती हुए ज्ञान का चिंतन, क्योंकि होमवर्क तो बाबा मुरली के अंदर अपने को देता ही है रोज। स्वमान ये देता है, वरदान देता है, स्लोगन देता है। बाबा के जो ज्ञान का खजाना जो है वो इतना है हमारे पास कि हमारी बुद्धि खाली रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और खाली अगर हम रखते हैं तभी हलचल होती है, तभी माया का वार होता है। इसलिए इस अलौकिक जन्म को मैं कैसे बताने, तो बोले थे ना कि तो वो गायन है ना, हीरे जैसा जन्म अपने को मिला है तो कौड़ी बदले खोए रे। तो हम सभी ब्राह्मण बच्चे को बाबा सावधान करता है कि ये अलौकिक जन्म हीरे जैसा जन्म मिला है। हर जन्म हीरे जैसा नहीं होता है। कहते ना, इस जन्म का मूल्य कोई बता सकता है क्या? इस जन्म का मूल्य बाबा जानता है या हमको जानना है? तो इस जन्म का जो मूल्य जानते हुए हमको अमूल्य बनना है। बाबा ने जो हम पर आशाएं रखी है उसको हमको पूरा करना है। बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप के साथ आपका स्नेह है। स्नेह तो हम कहते हैं हाँ भाई हमारा तो स्नेह है, लेकिन रिटर्न करना है हमको। तो उसके लिए अपने आप को बहुत बहुत बदलना है। ये संगम युग हर क्षण, जैसे दादी जी कह रहे थे ना, ड्रामा की भी नॉलेज हमको मिली है। लोगों को तो ड्रामा की भी नॉलेज नहीं है, फुल स्टॉप लगाने के लिए, भूलने के लिए, क्योंकि हर पल हर क्षण हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कलयुग बीत रहा है, हम संगम युग पर थे, अब संगम युग से भी हम लोग किस ओर जा रहे हैं? सतयुग की ओर जा रहे। तो ये हमको फील होना चाहिए, ये दूसरे को फील होना चाहिए कि ये लोग कहां जा रहे हैं। ये सतयुग के अंदर जाने वाली आत्माएं, ये देव आत्माएं हैं। ये बोल के नहीं, लेकिन अभी हमको अपने फीलिंग से अब सबको बताना है। तो अंदर ये भी योग है। याद मना, बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा ना, याद मना कोई कठिन नहीं है, यह हम सदैव स्मृति में रखें। दूसरा कोई हमको व्यक्ति याद नहीं आए तो भी बाबा की याद है, निश्चय बुद्धि जो बाबा कहता है। तो इस अलौकिक जन्म और अलौकिक समय का महत्व हर पल मुझे याद रखना है, क्योंकि मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अगर आपका ट्रेन आपको पकड़ना है, आपकी सीट पकड़ना है, तो अपन और किसी को टाइम देते हैं क्या? कोई बहुत आपका जिगरी दोस्त भी मिल गया, आपको वो कहे कि नहीं, अपन बोलते हैं कि नहीं भैया मेरे को मेरी सीट पकड़ना है, मेरी ट्रेन पकड़ना है। तो हमारी भी तो ये संगम की गाड़ी चल रही ना, रुकेगी क्या किसी के लिए? हम फिर क्यों किस लिए रुक रहे हैं? हम क्यों पीछे हट रहे हैं? ये अपने आप से हमें बातें करनी। बाबा कभी कभी कहते हैं कि हम अपने आप से बातें नहीं करते हैं। जब हम अपने आप से बहुत साइलेंस में रह करके बात करेंगे तो अपनी चेकिंग कर सकते हैं। साइलेंस में रहना तो बहुत जरूरी है, तब हमारा जो साहस है वो बढ़ता है। हम अंदर से अपने को, अंदर से, जैसे बोले ना चाबी लॉक को खोलती है ना, तो कैसे खुलता है? बहुत अंदर से जाकर के वो घूमती है। ऐसा हमें भी अपने आत्मा के अंदर के जो संस्कार अंदर भरे पड़े हैं ना, सतयुगी संस्कार हमारे, कि नहीं है? आपको कोई कहे कि नहीं आप देव आत्माएं नहीं है, तो आपको मंजूर है क्या? तो ऊपर के जो बीच के संस्कार ऊपर पड़ते अपने, और जो आदि संस्कार है वो अपने को इमर्ज करने के लिए बहुत गहराई में जाना है, बहुत अंतर्मुखी होना है। तब वो अंदर के जो संस्कार है, देवताई संस्कार, वो हमारे इमर्ज होते जाएंगे। बहुत गहराई में नहीं, जड़े अपनी बहुत गहराई में जाएंगे तो उसमें फिर अपने को आनंद भी आएगा।
जिसको बाबा कहते हैं ना अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि ये संगम युग की विशेष प्राप्ति बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। और वो अगर हमने प्राप्त नहीं किया तो कोई युग में हमको मिलेगा क्या? किसी भी युग में नहीं मिल सकता है ये बाबा का जो सत्य ज्ञान का जो रस है, बाबा के प्यार का रस, बाबा के मदद का अनुभव, बाबा की शक्तियों का अनुभव, जिसको अपन अतीन्द्रिय सुख कहेंगे, ये अपने को कोई भी युग में मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम सदैव उस बाबा के सभी संबंधों का अनुभव संगम युग पे ही कर सकते हैं ना। जिस किसी संबंध की आपको आवश्यकता है समय के अनुसार, उसी समय उसी संबंध से बाबा को याद करो, तो बाबा कहते हैं समय भी नहीं, मैं उस समय तुम्हारे लिए हाजिर होता हूं। ऐसा कौन सा बाप है, लौकिक बाप अपने को मिला था जो इतना अपनी सेवा में हाजिर हुआ था? है किसी के लिए, हमारे लिए फुर्सत है किसी को? सबसे फुर्सत अगर है तो हमारे बाबा को है। कितना प्यार से कहता है कि बच्चे तुम मेरा यूज करो, मैं सदैव तुम्हारे लिए हूं। बाबा वतन में बैठा है, संगम युग पर हम सभी बच्चों को बाबा हर समय अपना प्यार, अपनी शक्ति, अपनी मदद, अपना संबंध देने के लिए खुला भंडार उसने खोला है। तो हम क्यों किसी के प्रति अपेक्षा रखें कि हमको इसने अपने को शक्ति देना चाहिए? आप डायरेक्ट ले सकते हैं ना, किसी से शक्ति मांगने की जरूरत है क्या? लेकिन बाबा कहते तुम ही मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हो और तुम ही फिर बोलते हो कि हम फकीर हो गए, हम दादियों को दीदियों को कहते नहीं। आप हर एक बच्चे का यह अधिकार है कि हम डायरेक्ट बाबा से संबंध जोड़ करके जो शक्ति चाहिए, जो पावर चाहिए, गुण चाहिए, वो ले सकते हैं। इतना बड़ा ये अलौकिक जन्म का अधिकार हर बच्चे को मिला है। सिर्फ आप उसका एहसास करें। हर उस समय, ये समय जो अपने हाथ में है, ये बहुत बड़ा मूल्यवान समय अपने हाथ से चला नहीं चाहिए। नहीं तो बाबा क्या कहते, बच्चे तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए हम सभी बच्चों को, हमें दूसरों को नहीं देखना, क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही ना, हम कहे कि भाई मैं ही करते जाऊं कि वो दूसरा क्या करता है, वो कभी नहीं देखना है। दादी जानकी कहती है कि अपन मुरली सुनते समय वो कौन आ रहा है कौन जा रहा है नहीं, इतना दत्त चित्त होकर के मुझे बाबा सुना, तभी वो अंदर जाता है, तभी उसकी महसूसता होती है। नहीं तो अपन सुनते हुए भी महसूस नहीं होता है, वो अपने दिल तक नहीं जाता है। तो ऐसा ये जो अलौकिक जन्म बाबा ने हमको दिया है और हमको ये जो संगम युग का जो समय दिया हमें कमाई करने के लिए, ये वापस नहीं आने वाला है। तो इसलिए जो भी करना चाहो उसकी हिम्मत रखो, कभी ये नहीं कहो कि मैं नहीं कर सकता हूं। बाबा कहते हैं कोई भी बच्चा जितना भी आगे बढ़ना चाहे, बाबा तो नए बच्चों को कहता है कि आप दृढ़ संकल्प करो, आप जो चाहो सो कर सकते हो। हम तो बाबा के पुराने बच्चे हैं, हम क्यों अपने पीछे चला जाए। लेकिन इतना याद रखिए कि हम जितना आगे बढ़ाने चाहेंगे, तो बाबा कहते हैं ना आजकल ये जो माया है, मान शान अपमान अभिमान ईर्ष्या द्वेष, ये अपनी टेस्ट लेती रहती है। तो वो सब कुछ पास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर किसी भी बात में हम लोग अटक गए तो बहुत अपना टाइम उसमें चला जाता है। इसलिए फुल स्टॉप जल्दी देके हाई जंप लगा के हमको आगे बढ़ना है। कोई भी बात हो जाती है सदैव चेक करो, जो फुल स्टॉप लगा सकता है वही आगे बढ़ सकता है। कोई भी बात में जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने किसी ने आपको सुनाया, तुरंत फुल स्टॉप लगे, तुरंत, तो ही हम आगे बढ़ सकते। नहीं अगर हमने अपने अंदर उधर डाला है तो इतना बोझ लेके भी मनुष्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इस संगम युग का जो है अमूल्य जो है सदुपयोग करने के लिए अपने सामने अपने मम्मा बाबा ने सदुपयोग किया। मम्मा बाबा ने भी देखो हर क्षण बचाया, अपनी भी सेवा की, अपने भी और सारी विश्व की भी सेवा की। क्योंकि विश्व की भी हम जितनी सेवा करते उतना हमको दुआ मिलती, उतना अपने को खुशी मिलती है, क्योंकि ये हमारे ही भाई बहन हैं, हम विश्व पिता के बच्चे हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को अपना समय सफल करने के लिए कितने तो युक्तियां बताई, कितने तो साधन दिए हैं। एक ठीक है ये नहीं, दूसरा साधन अपनाइए। कितना ज्ञान का खजाना दिया है, फिर भी हम अगर उसको खाली रहेंगे तो फिर क्या कहेगा बाबा कि दाता जो है वो खुद लुटा रहा है।
तब भी हम झोली नहीं भर पाए हैं, या तो हमारी झोली में छेद है। छेद भी नहीं होने देना। छेद होना माना संशय, शक। इतना निश्चय पक्का करो। संगम युग पर थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिकली देखो, किसी परिवार की आत्मा के प्रति भी अगर आपको संशय है तो भी अपनी शक्ति, अपना समय वेस्ट जाता है। अपने लिए है तो भी, ड्रामा के लिए तो भी। बाप के लिए तो संशय हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि भी अपने बाप के लिए संशय। तो जिसको अपनी ऊंची स्थिति प्राप्त करनी है तो ये चारों निश्चय को हमें पक्का करना है। रोज चेक करो। जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो देखते हो ना उसके स्क्रू वगैरह बरोबर टाइट है कि नहीं, क्या है वैसा, हवा बराबर है कि नहीं। ऐसा हम भी अपनी जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए ये चारों जो निश्चय है रोज चेक करना, और संशय हो तो उसको तुरंत मिटा देना, तुरंत। नहीं तो फिर वो घर करके वो अपने को बीमार कर देता है। तो बीमार को तो कमाई कर ही नहीं सकता है ना वो। तो इसलिए हम सभी बाबा के जो बच्चे हैं वो स्वस्थ है, तन मन से स्वस्थ है तो तन भी हमारे को अच्छा बनता है, अच्छा साथ देता है। तो हमारा जो हेल्थ है वो ज्ञान के आधार से, बाबा की याद के आधार से जो है अपना आंतरिक जो हेल्थ है वो ठीक रहेगा। अगर थोड़ा सा भी हमने अपनी जो पढ़ाई जो है अभ्यास कम किया तो हेल्थ वैसे मालूम नहीं पड़ती। अपन तो कहते हैं कि हम तो चल रहे हैं। वैसे जो गरीब लोग हैं जो रोजी रोटी कमाते हैं वो अपना वैसे तो चला लेते हैं, लेकिन कभी उनको बहुत ज्यादा खर्च करना है, किसी का बीमारी आ गई, किसी की शादी आ गई, तो उनको कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन अगर पहले से ही उन्होंने कमा के रखा तो वो कोई बात हो जाती है तो उसका यूज कर सकते हैं। तो हम अगर थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा कमाई कर रहे, थोड़ा मुरली सुनते हैं रोज, थोड़ा सा अमृत वेले भी योग करते, थोड़ा सुबह शाम करते, वो डेली तो हम चल रहे। लेकिन कभी माया किसी के रूप से हमारी परीक्षा लेवे तब हमारे पास वो शक्ति होना, तो वो शक्ति कमाई करके रखी होंगी तो वो यूज कर सकेंगे समय पर। अगर हमारे पास रोजी रोटी हम लोग कमा रहे हैं तो समय पर हम फेल करेंगे ना माया हमको। इसलिए हमको सिर्फ रोज की रोजी रोटी नहीं कमाने का है, लेकिन ऐसा एक्स्ट्रा बल जमा करके रखना है। बाबा कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना बचत करना है। जैसे आजकल गवर्नमेंट भी महिलाओं के लिए भी बचत स्कीम कर रही है, बचत गठ का। तो हम ब्राह्मण बच्चों को भी बाबा कहता है कि बचत करना है, सिर्फ धन की नहीं, लेकिन संकल्पों की बचत, समय की बचत, हर बात की। आवश्यक है तो खर्च करो, नहीं तो आप बचत करो। तो ये जो हमने बचत किया, ये जो अपना जो जमा हुआ है वही अपने को समय पर काम आएगा। क्योंकि अभी तो हमारी परीक्षा फाइनल एग्जाम तो होने वाली, लेकिन डेली भी तो एग्जाम होती है ना। और जो टेस्ट एग्जाम में अपने मार्क्स मिलते हैं वो फाइनल एग्जाम में काम आते हैं। बोला आप ऐसा मत समझो कि हम जो डेली जो टेस्ट एग्जाम होती है उसमें फेल हो गए तो चलते हैं, फिर फेल ही फेल होते रहे तो फिर आपको फाइनल में कैसे मार्क्स जमा होंगे उसके। तो डेली हम जो दिन भर में अगर हम पास होते चाहे, मार्क्स अपने जमा होते चाहे, तो यही मार्क्स के आधार से हम लोग लास्ट में भी जो है वो पास होंगे। नहीं तो माया जो है वो हमको फेल करा देगी ना। अरे बाबा कहते हैं ना कि भी हमको लक्ष्मी बनना है, नारायण बनना है, चंद्रवंशी सीता राम बनना है क्या? नहीं, क्योंकि वो फेल हो गए थे, उन्होंने मर्यादा तोड़ दी थी। तो हमको भी मर्यादा, श्रीमत की मर्यादा, हम लोग क्या करते हैं कभी न कभी कोई श्रीमत की मर्यादा तोड़ देते हैं। अमृत वेले से कभी खान पान की तोड़ देंगे, कभी अपनी दृष्टि बदल जाती, कभी अपनी किसी के लिए वृत्ति दूषित होती है, कभी बोल अपना ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारा स्वयं के ऊपर अटेंशन नहीं है। अपने को बिल्कुल अपन साधारण समझते तो साधारण संकल्प और अपना बोल चाल चलते हैं। इसलिए हम सदैव अपने अलौकिक जन्म की स्मृति रखें कि मैं किसकी संतान हूं। तो जो हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठता आना चाहिए और विशेष पवित्रता। हमारा जो पर्सनैलिटी है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कौन सी है? पवित्रता। पवित्रता में सब बातें आती, शुद्ध खान पान की भी आती, मर्यादा की भी आती, व्यवहार की भी आती, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी
जो अपने देवताएं हैं, वो सब बात, कोई भी विकार उनमें नहीं था, न लोभ था, न मोह था, न अहंकार था। तो दिन प्रतिदिन हमको अपनी पवित्रता की जो परसेंटेज है उसको बढ़ाना है, क्योंकि पवित्रता का बल ही हमारी रक्षा करेगा। बाबा हमारा शिक्षक है, बाबा, लेकिन उस शिक्षक की शिक्षा के ऊपर हम चलेंगे तो वो बल अपना बढ़ता जाएगा, हम तभी पास होंगे। और कुछ नहीं हमसे होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पवित्रता में अगर हमारी कमी है, बाकी आप तन मन धन से सेवा कर रहे तो कोई अपना जमा नहीं होगा, क्योंकि पवित्रता बहुत उसका वैल्यू है। पवित्रता से ही तो हमें इतने जन्मों की कमाई कर सकते। बाबा कहते ना बच्चे, एक जन्म तुम पवित्र बनो तो 21 जन्म तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो कितना हमने अपने उस पॉइंट, उस सब्जेक्ट पर अपने को ध्यान देना है। दिन भर भी अपने को उस पवित्रता से अपने को चलना है, साधारण समय नहीं बिताना है। चार्ट भी लिखना है कि आज जो मेरा समय जो गया वो साधारण गया कि विशेष रूप से मैंने बिताया, ये अपने को सदैव देखना है। रात को बाबा कहते ना तुम चेक करो, क्योंकि ये जो अलौकिक जन्म जब अलौकिक कर्तव्य के लिए मिला है, अलौकिक स्थिति में रहने के लिए मिला है, तो हम अभी बाबा कहते हैं ना देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है। तो देह का कोई भी जो धर्म है, जो उसकी जात है, जो उसका पोजीशन है, कोई भी जो बात है मुझे वो भूलते जाए और अपनी आदि अनादि जो स्थिति है उस स्थिति के नजदीक हमको जाना है, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है। तो उस स्थिति के नजदीक अपन इतने पहुंच जाए कि जो हमको माया पीछे नहीं हटाए। तो इसलिए आपको अपनी जो सीट है, आपने कौन सी सीट को प्राप्त करना है? एयर कंडीशन, ऑर्डिनरी, कौन सी? आप ट्रेन में आए ना, तो कौन सी सीट अच्छी लगती है? बाहर की हवा नहीं लगना चाहिए, एयर कंडीशन में नहीं लगती है ना, थकावट नहीं होती है, कपड़े मैले नहीं होते हैं, माया की हवा नहीं लगती है। तो आंतरिक अंतर्मुखी बनना है। जो जितना अंतर्मुखी होता है तो बाहर की जो हवा से वो खुद बचा रहता है, माया की वार से वो सेफ रहता है। एयर कंडीशन, बाबा कहते हैं ना अंतर्मुखी बन, साहस उसका बना रहता है, हर कदम पर वो अपनी सावधानी रख सकता है। तो वो सीट अपने को प्राप्त करनी है, इसलिए मुझे इधर उधर नहीं देखना है। समय को और बाबा को, अपने अलौकिक जन्म को रखते अपनी जो मंजिल है वो हमें प्राप्त करना है। बस बाबा को देखो, निराकार और साकार, वो हमको साथी मिले हैं कि चलो बच्चे अपने को आगे बढ़ना है, बाप समान बनना है ना। बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चे का ये लक्ष्य है कि हमको बाप समान बनना है, लेकिन बाबा ने कितनी ऊंचाई को, आज हमने अभी अपने ब्रह्मा बाबा के 18 कदम सुने ना आप सभी ने, रोज एक एक कदम का वर्णन हमने सुना, कितनी ऊंचाई को बाबा ने प्राप्त किया था। तो उसके हम बच्चे बने हैं, है ना, बच्चे बने हैं। तो बच्चा अगर कमजोर है और बाप इतना ऊंचा है तो शोभता नहीं है। शोभता है कि कोई कहेगा कि नहीं भाई हमको तो नहीं लगता तुम इसके बच्चे हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, अगर आपने निश्चय रखा अंदर से तो हम भी उतनी ऊंचाई को प्राप्त करना कठिन नहीं है, कर सकते। बाबा कहते हैं ना अगर दिल की अंदर की चाहना है तो कुछ भी कर सकते, कोई कठिन बात नहीं। बाप दादा भी कहते हैं कि हाथ तो उठा लेते हैं, लेकिन हम किस लिए हाथ उठाए वो भी भूल जाते हैं। तो लेकिन दिल से हाथ उठाना है, अर्थात दिल से जो अपनी चाहना है वो रखनी है। तो हमारा जो समय है संगम युग का, हम कभी वेस्ट नहीं करेंगे, वेस्ट बातें भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि सुनी हुई जो बात है ना वो बाहर इतनी आसानी से निकलती है क्या? निकलती नहीं है जल्दी। आप सुन के देखिए किसी की बात, योग में बैठेंगे तो वही बात याद आएगी। इसलिए तो बोलते ना हाथी इतना बड़ा होता है लेकिन उसकी सूंड में वो अगर छोटी सी चींटी चले जाए तो वो बेहोश हो जाता है। ऐसा हम बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानवान है, लेकिन अगर छोटी सी व्यर्थ बात भी अगर अपने अंदर कानों के द्वारा चली गई तो अपनी स्थिति से हम
बेहोश हो जाते हैं। इसलिए क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, ठीक है सुनाने वाले ने आपने सुनाई, लेकिन आपको लेना नहीं लेना तो वो तो आपके ऊपर है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी अपने ऊपर डालता जाए। इसलिए हमको अपने ऊपर अटेंशन देना है कि अपन देख तो रहे हैं, क्या देखना चाहिए। इस संगम युग पर बहुत सावधानी से चलना है, तो ये हम इस संगम का जो कमाई है वो कर सकते। थोड़ा सा भी बोलते ना तिरछी नजर गई तो एक्सीडेंट होता है, कहते गाड़ी चलाने वाले कहते हैं कि अपने रोड पर चलते चलो। ऐसा हम भी अगर अपना अटेंशन अपने ऊपर से थोड़ा सा भी अगर चला गया तो बुद्धि जो है नीचे आने को या एक्सीडेंट अर्थात विक्रम होने के लिए टाइम नहीं लगता है। इसलिए हमारी बुद्धि की स्थिति हमको अच्छी रखना है, हमारी वृत्ति सदैव श्रेष्ठ रखना है। ईश्वरीय परिवार में भी अपनी जो शुभ भावना शुभ कामना बहुत जरूरी है। हम सारे विश्व के लिए शुभ भावना, और जितना जो व्यक्ति शुभ भावना और शुभ कामना रखता है उतना उसको खुशी प्राप्त होती है, उतना उसका पुण्य का फल जमा होता है। कोई कैसा भी हो, लेकिन मुझे शुभ भावना, मेरी जो भावना मेरी जो कामना है उसमें फर्क नहीं आए, इतना आप अटेंशन रखो संगम युग पर। क्योंकि इसी समय हम लोग इतना विशाल परिवार को प्राप्त करते हैं, अपनी बुद्धि इतनी विशाल बनती है, इतना हमको नॉलेज मिलता है। बाकी कोई युग में तो हमको इतना नॉलेज नहीं मिलता है। इसलिए हमें बाबा कहते भले तुम एक स्थान पर रहते हो, कोई शहर में कोई गांव में, लेकिन विश्व की आत्माओं के प्रति आपका जो वाइब्रेशन वो पहुंच सकता है। किसका? जिसका जितना उसमें प्यूरिटी होगी, जितने शुभ भावना होगी, जितनी शक्ति, उतना उसका वाइब्रेशन दूर दूर तक पहुंचता है। इसलिए हम ये देखें कि मुझे भावना तो है, लेकिन वो भावना के अंदर इतनी प्यूरिटी होना, इतना सबके प्रति दादी कहती है ना दया होना, इतनी रहम होना, इतना स्नेह होना, तब वो सर्व आत्माओं तक पहुंचेगी। तो ये संगम युग पर हमें जो मनसा सेवा जो है, ये भी हमें अपने समय को वेस्ट करने, कोई भी समय जो हमको मिलता है, जब भी खाली रहे तो हम देखें कि मैं कौन सा अपना कार्य कर रही हूं। और उसमें भी हमको आराम है। हमको थकावट होती है कि इतना सेवा करते, तब भी थकावट नहीं। ये सेवा हमको बल देती है, आराम देती है, खुशी देती है। बिजी रहते हुए भी हम लोग इजी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाबा ने हमको इतना बिजी दिया इसलिए बहुत टेंशन आ गया, ऐसा होता ही क्या कभी? नहीं। और ये उल्लास आता है और ये खुशी होती है। जैसे जिसको ज्यादा कमाई होती है उसको कभी उबासी आती है क्या? उसको नींद आती है क्या? नींद नहीं। और देखो अगर मुझे अलबेलापन आता है, आलस आता है, उदासी आती है, उबासी आती है, तो मेरा कमाई के ऊपर इतना ध्यान नहीं है, मेरी कमाई नहीं हो रही। जिसके दुकान पर कोई गिराई नहीं है, जो कोई इसके कमाई नहीं है, तो क्या करेगा वो? तो हम भी अपने जीवन के अंदर कोई कमाई नहीं कर रहे हैं, सेवा ही नहीं कर रहे हैं, हम अपना भी कोई पुण्य जमा नहीं कर रहे हैं, तो माया क्या करती है? किसी न किसी प्रकार से हमारे अंदर उदासी लाती है, अलबेलापन लाती है। इसलिए बाबा हम इतने में विशेष कह रहे कि हम सभी ब्राह्मण बच्चों में जो अलबेलापन है, जो आलस है, शारीरिक दृष्टि स्थूल की नहीं, लेकिन मन में ही अपना अलबेलापन है, इसलिए तो हम बाबा के महावाक्यों के ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे। क्योंकि हम बच्चे बन गए ना, जैसे भक्ति में तो भी डरते थे कि अरे भगवान है, और अभी हम बच्चे बन गए ना तो अपना बाप हो गया, तो थोड़ा सा हमारा ये बदल गया कि हाँ बाबा सुनाता ही है और हम उसके बच्चे ही हैं। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया क्या? मम्मा ने ऐसा किया क्या? नहीं। ये दादियां, इनको कोई जरूरत नहीं, तब भी इतना पुरुषार्थ करती है। तो हम बच्चों को कितना अपने ऊपर अटेंशन रखना है, हर समय, हर पल, हर संकल्प जो है वो अपना श्रेष्ठ स्थिति में बीतना चाहिए, श्रेष्ठ स्वरूप में रहना चाहिए। यही हम बच्चों, बाबा की हम बच्चों के प्रति आशा है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हो गया तो पश्चाताप, हम अगर हमको पश्चाताप होगा तो बाप को अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चा पश्चाताप करे नहीं। बच्चे अगर खुशी से घर चले जाए, भरपूर चले जाए, तो बाप बाप को खुशी होती है। तो ऐसा हम भी घर तो जा रहे हैं, वाया सतयुग में भी जा रहे हैं, लेकिन खुशी से भरपूर होकर के जाए, यही हमारे प्यारे बाप दादा की जो आशाएं हैं वो हम सभी पूरी करेंगे ना।
ओम शांति।